आज सोमवार की अष्टमी है। वर्ष भर में 3 या 4 या 5 इससे ज्यादा सोमवार की अष्टमी नहीं पड़ती। आपको पहले भी कथा में कहा कि ये सोमवार की जो अष्टमी का नियम है, इसका जो वर्णन है, शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिन। इस दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कई वर प्राप्त करे। शंकर भगवान से आज का जो दिन होता है सोमवार की अष्टमी का दिन, जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मूंग चढ़ाते हैं या चावल चढ़ाते हैं, हम शिव जी से जो वर कामना करते हैं, जो भी बाबा देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण जरूर करें। ये वो सोमवार की अष्टमी। और आज आप लोग सोमवार की अष्टमी के ही दिन भले टीवी पर सुन रहे हो, फेसबुक पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, उस पंडाल के अंदर भी आप मन से भगवान से निवेदन जरूर कर जाना कि बाबा जो मैंने मन से मांगा है वो मुझे मन से प्रदान करना, जिससे मेरा जीवन सार्थक। भक्ति देना, आपकी अविरल भक्ति देना। साधारण भक्ति नहीं किया, आपकी अविरल भक्ति जो निरंतर चलती है। अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हमें देवाधिदेव महादेव से जो मांगना है वो अविरल भक्ति मांगना, और भक्ति देना और ऐसी देना कि उस भक्ति में मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा कुटुंब, मेरा जितना परिवार है वो सब आपकी भक्ति में डूबा रहा। अब जब तुमने शिव जी से भक्ति मांग ली, भक्ति मांग लेना मतलब शंकर जी को अपना बना लेना। अब शिव जब अपने हो गए तो फिर शंकर जी से कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी क्या? जब शिव हमारा हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप अपना हो जाएगा, फिर कुछ मांगा नहीं है। एक राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी, कल सवेरे राजभवन का दरवाजा खुलेगा, जो जिस वस्तु को हाथ लगाएगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। सबने तैयारी कर ली। कोई कहता है मैं राजा के सिंहासन को छूऊंगा, कोई कहता है मैं राजा के घोड़े को छूऊंगा, कोई कहता है मैं रथ को छूऊंगा, कोई कहता है मैं राजमहल को छूऊंगा, कोई कहता है मैं राजा के हार को छूऊंगा, कोई कहता है मैं रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना पीतांबर अंबर इसको छूऊंगा। सब छूने के लिए तैयार थे। दरवाजे पर भारी भीड़ पड़ी हुई थी। दरवाजा खोला गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया पूरे के पूरे नगर के लोग अंदर आ गए। जिसने जो जो चीज पकड़ ली, छू ली, राजा ने वो चीज उसको दे दी। सब कुछ प्रदान कर दिया। आखिरी में एक छोटी सी कन्या लड़की चलते 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 राजा के सिंहासन पर चढ़ गई और सिंहासन पर चढ़कर उसने राजा को छू लिया। राजा कहता है बेटी
इतने सारे साज पड़े हुए हैं, सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर गाड़ी बंगला, तुम उसको छू लो तुम्हें मिल जाएगा। तो इतने में वो कन्या ने कहा महाराज अगर ये वस्तुओं को छूंगी तो ये कितने दिन चलने वाली है, अगर मैंने आपको छू लिया और राजा ही मेरा हो गया तो ये सारा सामान तो मेरा अपने आप। फिर हमें भटकना नहीं पड़े। एक माता जी ने पत्र लिखा है, पन्ने देखिए कितने हैं, 1 2 और 3, और पन्ने के टॉपिक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 सावित्री देवी हरि बाबू संतोरे पिपरिया से कहीं बैठे हैं। हरि बाबू जी, सावित्री देवी जी कहीं बैठी हैं, हरि बाबू जी कहीं बैठे हो तो जरा हाथ हिलाइए। अच्छा वो उधर बैठे हैं क्या? हाँ एक बार अच्छे से हिला दीजिए। पर भी भेजा है, मैं उस बहन को जरूर कहूंगा कि उस पत्थरी का फोटो आप फेसबुक पर भी डाल देना कि ये पत्थरी हमने सफेद दुर्गा का जो प्रयोग करा था उसको खाने के बाद ये पत्थरी बाहर निकली है, जिसका स्मरण उसने दिखाया। उस पत्थरी का फोटो तक भेजा उसको। हम दुनिया की वस्तु भगवान से मांगे, हम दुनिया का सामान भगवान से मांगे, मना नहीं है। बाबा देवाधिदेव महादेव जब हमारा हो जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में जहां पर शिव पुराण की कथा हो रही हो वहां पर और शंकर के मंदिर में, शिव के धाम में वो ही जाता है जिसकी तकदीर भोले बाबा बदलने वाले होते हैं, नहीं तो जाता ही नहीं। आस्था चैनल पर चैनल लगाकर कथा वो ही सुनता है शिव महापुराण की जिसकी तकदीर बाबा बदलने वाला होता है। फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा वो ही, नहीं तो दिन भर तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहता है, तुम दिन भर व्हाट्सएप चलाते हो, दिन भर तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे काम चलते रहते हैं, दिन भर तुम कुछ ना कुछ चैटिंग चलती रहती है, दिन भर कुछ ना कुछ तुम देखते रहते हो। परंतु जब 3 घंटे की कथा आती है 2 बजे से 5 बजे तक, तब तुम्हारे फेसबुक यूट्यूब पर तुम जब कथा देखना चालू करते हो, तुम्हारा मन जब कथा में पहुंचता है तो ये समझ लेना कि बाबा तुम्हारी तकदीर बदलने वाला होगा। इसलिए तुमको उस कथा चित्त तक लगा रहा, बाबा वहां तक तुम्हें लेकर जा रहा। ये शिव की उदाहरण, ये मेरे ओघर नानी की कृपा। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग ओ शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी। बाबा से निवेदन कि हमें शिव तत्व तक पहुंचना है, हमें भगवान शंकर तक पहुंचना। समस्या बहुत है, मनुष्य की देह है, मानव का शरीर है, दुख बहुत है। ऐसा संसार में कौन जन्मा जिसको दुख नहीं आया? ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं मिला। ऐसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ, जन्मा नहीं जिसको तकलीफ नहीं आई, जिसको जिंदगी में कष्ट नहीं मिला, जिसको जीवन में कष्ट प्राप्त नहीं हुआ।
अगर जीवन के सुख के दिन देखे हैं तो दुख का दिन भी आएगा, और दुख के दिन देखे हैं तो सुख का दिन भी आएगा, ये निश्चित है। तो हमें मृत्यु लोक में अगर भगवान ने भेजा है तो हमको हमारे कर्मों का भोग भोगने के लिए भेजा है। और उस कर्म के भोग भोगते 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 जब हम भगवान शंकर की भक्ति में डूब जाते हैं, शंकर भगवान कोई पानी पीने आया है तुम्हारे दरवाजे पर, कोई छाया में बैठने आया है तुम्हारे दरवाजे पर, कोई कुछ कामना लेकर आया है, तो भगवान ने तुमको उस लायक बनाया है। तुम किस्मत वाले हो, तुम भाग्य वाले हो, इसलिए भगवान ने तुम्हारे दरवाजे पर किसी को मांगने भेजा है। नहीं तो कौन किसके दरवाजे पर जाता है? सब मांगने के लिए। तुम भाग्यशाली किस्मत वाले हो, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया। तो राजा बलि ने ऐसा कौन सा किस्मत का काम कर दिया था, ऐसा पुण्य का काम कौन सा कर दिया था? राजा बलि ने ऐसा कौन सा बड़ा विचित्र काम कर दिया था जो उसके दरवाजे पर भगवान को भिक्षा मांगने आना पड़ा? तो वामन पुराण कहती है राजा बलि पूर्व समय में जुआरी थी। राजा बलि पूर्व समय में जुआ खेलते थे, एक जुआरी जो जुए में लिप्त रहता था। अब वो जिंदगी में जितनी बार जुआ खेला उतनी बार हार गया। जितनी बार जुआ खेला है उतनी बार हारा। आज मित्र हो जुआ खेलने बैठे और इससे कहा जुए में क्या लगाएगा तू? ये कहता है मैं आता हूं जरा, और एक संत की कुटिया में प्रवेश कर गया। और संत की कुटिया में संत तो साधना में लीन थे, लेकर बाजू में दबाकर टहलता जा रहा था। इतना नशे में धुत हो गया, इतना धुत हो गया कि जाते जाते रास्ते में गिर गया। तो बीड़ा भी गिर गया, गजरा भी गिर गया। बीड़ा और गजरा ये दोनों गिर गए। थोड़ी देर बाद इसको होश आया। होश आते से इसने देखा कि गजरे तो मिट्टी में हो गया, धूल में हो गया, रज में हो गया, बीड़ा भी रज में हो गया, मिट्टी में हो गया। सामने शिव जी का मंदिर था, बिल्कुल सामने शंकर जी का मंदिर। इसको आया गुस्सा, इसने उठाया गजरा और बीड़ा और शंकर जी के मंदिर में लेकर पहुंच गया। और शंकर जी से बोला तेरी नियत लगी होगी, इसलिए मेरे ये बीड़ा और गजरा मिट्टी में गिर गया, ले तू खा ले। और शंकर जी के ऊपर उसने फेंक दिया। अब शिव तो बोले, चले गए। जुआरी गया, 3 महीने के बाद इस जुआरी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। मरने के बाद ऊपर गया। यमराज ने पूछा चित्रगुप्त महाराज से, जरा देखो इसके पाप और पुण्य कितने हैं। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं करा, पापी पाप करा, खूब जुआ खेला, दुनिया के काम कर दिए, संत के घर की चोरी कर लाया, सारा बेकार से बेकार काम करा, इसने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। यमराज ने कहा संसार में जन्मा हुआ मनुष्य 1 या 2 पुण्य तो करता ही है, कुछ तो पुण्य करा होगा। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने 1 पुण्य करा। वेश्या के लिए जो गजरा और बीड़ा लेकर जा रहा था, वो गजरा और बीड़ा इसने शंकर जी के मंदिर में शिव जी के ऊपर फेंक दिया। दिया नहीं है, शंकर जी को फेंका। यमराज ने कह दिया भले फेंका, फेंकने को तो वो नल्ली में फेंक सकता था, गटर में फेंक सकता था, पर उसने शंकर जी पे तो फेंका। इसलिए एक काम करो, जितने कदम चलकर ये शंकर कहा, बोलिए महाराज जी क्या चाहिए? 3 पग बंदी।
3 पग भूमि। तीन पग ही क्यों? वामन पुराण कहती है ये 3 पग भूमि नहीं है, राष्ट्र की इस भूमि पृथ्वी माता पर 3 पग भूमि नहीं, 3 पवित्र नदियों का प्राकट्य करना था मेरे वामन भगवान को, इसलिए 3 पग भूमि मांगी। 3 पवित्र नदियां वामन अवतार के समय पर प्रकट हुई थी। राजन भिक्षाम दे, क्या चाहिए महाराज जी? 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा 3 पग भूमि में तो तुम सही से सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि में गाय नहीं बांध सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? वामन भगवान ने कहा तेरा काम है देना, मेरा काम है लेना, ये नहीं सोचना कि मैं करूंगा क्या। बहुत लोगों को टेंशन होता है, इतने सारे महाराज जी पे पोथी पे साड़ी चढ़ती होगी तो महाराज क्या क्या होगा। महाराज जी के पास इतने सारे शॉल आते होंगे तो महाराज जी क्या करते हैं? कन्यादान में इतने सारे बर्तन आते होंगे तो क्या करते? 84 ये अंगूठे को 84 अंगुष्ठ के बराबर वामन भगवान का स्वरूप था, मात्र 84 अंगूठे के बराबर। चौरासी अंगूठे को नाप लो, 84 अंगूठे के बराबर वामन भगवान बनकर आए थे। आप इतने छोटे हैं, आपके पांव भी छोटे हैं, मैं अपने पांव से नाप के दे दूं तो? वामन भगवान मुस्कुरा के बोले तेरे पांव से नपाना होता तो यहाँ आया था, मुझे तो अपने पांव से नापना है। तो फिर वामन भगवान से कहा कि एक काम करो तुम और भी कुछ मांग लो। इतने में वामन भगवान ने मन में सोचा कि जो मांग रहा हूं वो ही निकल जाए, उतना ही तो ही बहुत है। कहने वाले तो कह देते हैं बहुत दिल से, एक बार तुम बारात लेके तो आओ साहब, हम तो पूरी बारात संभाल लेंगे, पूरी बारात संभाल लेंगे, तुम आओ तो। और जिसने किया ना बारात लेके आओ, और वो बारात लेकर चले भी गया 100-200 लोगों को, तो मालूम पड़े कहीं बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं चाय नहीं आ रही है, तो कहीं सामान नहीं आ रहा है, तो तुमने तो क्या सब लेके पधार। कहना बहुत सरल है, कहना बहुत सरल। लाओ ठीक है, संकल्प छोड़ो, मैं आपको 3 पग भूमि देता हूं। संकल्प, हाँ। वामन भगवान से राजा बलि ने कहा आपके कमंडल में जल है, उसमें से निकाल लो। वामन भगवान कहते हैं अगर मेरे कमंडल का जल लेकर संकल्प छोड़ेगा तो वो संकल्प किस काम का? जल तो मेरा और संकल्प तेरा, तो ये संकल्प किसी काम का? अंदर से ला। शुक्राचार्य जी का कमंडल लेकर आए, उस कमंडल में शुक्राचार्य जी बैठ गए, एक आंख लगाकर देखने लगे, उसमें कुत्सा की एक तीली डाली, शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई, और एक आंख से शुक्राचार्य जी देखे, राजा बलि को श्राप दिया, वहां से गए। ये सब आपने श्रीमद् भागवत में सुन रखा। जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, हमें वहां पहुंचना इस कथा के माध्यम से। संकल्प लिया, नापो,
वामन भगवान ने संकल्प लेते से ही पृथ्वी नापना प्रारंभ करा। अब जाओ शिव महापुराण। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश। एक चरण वामन भगवान ने उठाया, नापने के लिए जैसे उठाया, पताल में वो चरण चले गया और पताल में से चरण उठकर आकाश की ओर जाने लगा। जैसे ही पताल में चरण गया, वामन भगवान के अंगूठे से पताल की भूमि खरोच गई। खरोचने से एक जल की धार निकली, जो कालिंदी सा नहीं दिख रहा है। घर में क्लेश बढ़ रहा है और घर में कर्जा बढ़ रहा है, तो उसका एक कारण हो सकता है। ये लक्ष्मी शिव महापुराण की कथा में सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जब बातचीत थी, यूट्यूब पे डली होगी, सुनना उसको। उसमें वर्णन किया था कि आपके घर के दिए दिवाली पर आपने लगाए, धनतेरस पर आप लगाए, रूप चौदस पे लगाए, भाई दूज पे लगाए, आपने दिए लगाए। घर के ओटले पर बच्चों ने फटाका फोड़ा, आतिशबाजी करी, दिया ठंडा हो गया, दिया की बत्ती खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया। बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के ओटले पर से, छोटे छोटे तो हैं, उनको मालूम तो है नहीं, छोटे छोटे बच्चे दूसरे के ओटले पर जाते हैं, मित्र के साथ फटाका फोड़ने जाते हैं और उसके ओटले का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख लेते हैं, जिससे साल भर लक्ष्मी टिकती नहीं है और कर्जा बढ़ते चले जाता है, धन दिखता नहीं है और अव्यवस्था होने लगती। उसका कारण हमें पकड़ा। बहुत पत्र हैं जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि किडनी और लीवर तक गड़बड़ हो गए थे। देखिए देखिए जरा पर। विजय कुमार जी कुशवाहा, पत्नी बाल कुमारी जी कुशवाहा, ग्राम भैसा, जिला नरसिंहपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा पीछे हैं क्या? दोनों हाथ हिला दो जी। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव हम आपकी कथा वर्तमान में जैसी तुम्हारी स्थिति है, वर्तमान में जैसे तुम हो, वर्तमान में जैसी तुम्हारी स्थिति है उसके अनुसार रहिए। यानी मैं मेरी जेठानी से साड़ी मांग लाती हूँ और शादी में पार्टी में पहनकर चली जाऊंगी। मैं मेरी देवरानी से साड़ी मांग लेती हूँ और उसकी साड़ी लेकर मैं मायके चली जाऊंगी। मैं जेठानी का हार पहनकर मायके चली जाऊंगी। मैं देवरानी का सामान लेकर मायके चली। नहीं, हमें नहीं चाहिए, ना जेठानी की साड़ी चाहिए, ना देवरानी का हार चाहिए। हमें अगर चाहिए तो भोलेनाथ का साथ चाहिए। सब कुछ प्राप्त हो जाए। हमें नहीं चाहिए वो शोहरत, जिस शोहरत के बल पर हम दुनिया को रिझा सके, परमात्मा को ना रिझा सके। मंदिर में जाना, किसी शंकर के मंदिर में जाओ, चाहे राम के मंदिर में जाओ, चाहे कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे पास में अगर 1 रुपया भी नहीं है ना, मत चढ़ाना। पर मंदिर के अंदर खड़े होकर पड़ोसन से मत कहना, जी मुझे 10 रुपए दे दे, मैं चढ़ा दूं, तेरे को बाद में दे दूंगी। नहीं, बुरा तुमको नहीं लगेगा, बुरा मेरे महादेव को लगेगा कि मेरे सामने खड़ी होकर भी दूसरे के सामने हाथ फैलाती है। मुझसे तो कह, हजारों का ढेर लगा देता, तो मुझसे तो कह। अब मंदिर में खड़ी है, शंकर के मंदिर में खड़ी है, कथा में बैठी हुई है, कथा में खड़ी। हम आपसे भी कहेंगे, शिव महापुराण की कथा में आते हो, जेब में हो तो दान करो, तुम्हारा मन हो तो दान करना, तुम्हारा मन हो तो बिठले सेवा समिति को देना, नहीं हो तो पड़ोसी से मंगकर या पड़ोसन से मंगकर 1 रुपया भी मत देना। हमें झूठी शोहरत नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए जो महादेव के भक्त हैं। शोहरत से कुछ नहीं होगा, नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा धन जो झूठी शोहरत का हो। शंकर के मंदिर में जाओ, चाहे कथा में जाओ, चाहे तीर्थ में जाओ, अपने कितने भी रिश्तेदार जाएं और कितने भी VIP जाएं, उनसे मत मांगना कि मुझे भगवान के सामने जरा देना 50 रुपए, मैं घर चल के दे दूंगी, मैं होटल में चल के दे दूंगी, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। भले तुम बाद में दे दोगे, पर इज्जत तो गिरा दी मेरे महादेव की, शान तो गिरा दी। सास बैठी हुई है और तू
पड़ोसन से कह रही है, काकी जी तुम बहुत अच्छा अचार बनाती हो, तुम्हारे बराबर कोई नहीं बना सकता। तो सास को बुरा नहीं लगेगा कि बेटा मेरे साथ में रह रही है। एक बार मेरी भी तारीफ इस व्यासपीठ के सामने करता हूँ कि इस व्यासपीठ के सामने तुम्हारे पास हो और मन हो तो देना, पड़ोसन से मांगकर अठन्नी मत समर्पित करना। नीची नहीं, उसके भरोसे पर। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथ तो छड़ी ना मैं कटती। हमें नहीं मांगना, हम किससे मांगेंगे? नहीं है ना 10 रुपया चढ़ाने के लिए, अभी बाद में चढ़ा दूंगा, पर मांग कर नहीं चढ़ा। नहीं है ना लाल कलर की साड़ी, बाद में पहन लूंगी, पर मांग कर नहीं पहनूंगी। नहीं, जरूरत नहीं। जब हमने नोटिस जारी कर दिया तो उसको उठा लेना था। फिर शंकर जी ने क्यों बचाया? भगवान विष्णु शंकर जी के पास गए, ब्रह्मा जी को लेके। ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे, क्यों? ब्रह्मा जी ने भेजा था कि उसका अंतिम समय था, राजा श्वेत पर, उसको उठाना था, उसके मरने का समय था। तुमने क्यों बचाया उसको? तो इतने में शंकर भगवान बोले, वो मेरे मंदिर में नहीं बैठा था, मेरे मंदिर में बैठा था वो, और उसको उठाने आ गया। इतनी हिम्मत हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, बस इसलिए हमने निपटा दिया। जा शंकर भगवान से तुरंत भगवान विष्णु बोले, तो अब ब्रह्मा जी का क्या करें? शंकर भगवान बोले, आप पीछे हटो, ब्रह्मा जी को आगे लाओ जाओ। ब्रह्मा जी को जो आगे लाए तो ब्रह्मा जी बोले, मुझे तो ब्रह्माणी याद कर रही है, चक्कर से आ, मैं अपनी ड्यूटी पे कल से वापिस इस्तीफा के से। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, शंकर जी से बोलो तो सही, हर कभी हमारे काम में अड़चन उत्पन्न करेंगे। शंकर भगवान, तो भी जाओगे, नी करो तो भी जाओ, जाना सबको है, चाहे श्योर वाला हो, चाहे आप हो, कोई भी होगा, मिलेंगे। वही थोड़ा सा एरिया चेंज हो सकता है, पर अपना नहीं। कथा सुनने वाला, कथा बांचने वाला अगर दिल से बांच रहा है, सुनने वाला दिल से सुन रहा है, तो मेरा देव अधिदेव महादेव भी दिल से उसको गोदी में ले रहा है। बस यही कहा जाना सबको, मौत से नहीं डरना साहब। दो से कभी मत डरना, एक उंगली उठाने वालों से जो तुम्हारे ऊपर आक्षेप लगाए, अपशब्द बोले, गालियां दे, ताने दे, बुराई करे और खूब कोसे, उतने तुम खुश होना। अरे भोलेना बड़ी कृपा करिए, इनको पैदा कर कर तूने मुझे यही साफ कर दिया, बड़ी कृपा। एक उंगली उठाने वालों पर, ताने देने वालों पर, गाली देने वालों पर कभी भगवान से कहना बड़ी कृपा कर, तो दुखी क्यों नहीं इस बात के। और मृत्यु से भी नहीं डरना, ना तो उंगली उठाने वालों पे डरना, आक्षेप लगाने वालों से डरना, अपशब्द वालों से नहीं डरना, और दूसरा मृत्यु से भी नहीं डरना। मौत तो निश्चित है।